दोस्तों, आपने डायनासोर के बारे में तो सुना ही होगा। इस क्रिएचर पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। डायनासोर यूनानी जबान का एक लफ्ज है जिसके मानी है खौफनाक छिपकली। इस लफ्ज का इस्तेमाल सबसे पहले सन 1841 में एक मशहूर माहिर आसार कदीमा सर रिचर्ड ओवेन ने किया था। डायनासोर्स का जिक्र बाइबल में भी इन अल्फाज में किया गया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है। 6000 साल कबल खुदा ने 6 दिन के तख्लीकी हफ्ते में मुख्तलिफ अक़साम के खुश्की के जानवर पैदा किए। रिसर्चर्स के मुताबिक डायनासोर भी खुश्की पर रहने वाले जानवर थे, इसलिए वो भी दूसरे जानवरों की अक़साम में शामिल थे। उस दौर में जमीन पर सिर्फ डायनासोर्स की हुकूमत ही नहीं थी, बल्कि अजदहा, ड्रैगन और बहुत बड़े बड़े हाथी भी शामिल थे, और हर किस्म के जानदारों को पानी से बकसरत पैदा किया। बाइबल में ऐसे जानदारों का जिक्र भी मौजूद है जो मुंह से आग निकालते थे। इसकी लंबाई 12 से 25 मीटर तक बताई गई है। दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि उस वक्त डायनासोर की खुराक क्या थी और ये किस तरह रहते थे। इनका दूसरे जानदारों के साथ रवैया कैसा था। इनमें से ज्यादातर डायनासोर्स नबातात से गुजारा करते थे, यानी पेड़ पौधे खाया करते थे। बहुत से जानवर आज भी बहुत तेज दांत रखते हैं, मगर वो जानवर फिर भी नबातात पर गुजारा करते हैं। अगर डायनासोर की तारीख पर जाएं तो हम सबको ये मालूम होगा कि हमारे आबा व अजदाद भी इस मखलूक से वाकिफ थे। गुजरते वक्त के साथ साथ हर तहजीब में इस जानवर का जिक्र मिलता है। कुछ रिवायात में तो यहाँ तक आता है कि जब सिकंदर आजम अपने लश्कर के साथ इंडिया के हिस्से में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि काफिर बहुत बड़े बड़े अजदहों की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने ये बुत गारों में बनाए हुए थे। अगर डायनासोर्स के खात्मे की बात की जाए तो इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं और मुख्तलिफ नजरियात भी। एक नजरिए के मुताबिक हजारों साल पहले यहाँ पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुई थी, जिसके नतीजे में डायनासोर आग में जलकर तबाह हो गए थे। ये सारी जमीन आग से भर गई थी और फिर वक्त के साथ साथ आग ठंडी होती गई और इस आग को ठंडा होने में भी कई सदियां लग गईं। जबकि एक दूसरे नजरिए के मुताबिक जब जमीन पर हद से ज्यादा बदी भरने लगी तो अल्लाह ताला ने बदी को मिटाने के लिए एक खौफनाक किस्म का तूफान भेजा। डायनासोर्स के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये जानवर अंडे दिया करते थे। दुनिया में मिलने वाले डायनासोर्स का अंडा 1 फुटबॉल के बराबर था। रिवायात के मुताबिक खुश्की के वो तमाम जानदार जिनको कश्ती में नहीं सवार किया गया था, वो तमाम जानदार तूफान नूह में मारे गए और कुछ जानदार मिट्टी के नीचे दब गए, जिनकी बाकियात आज माहिरीन आसार कदीमा को मिल रही हैं। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, बाकी तमाम लोग और सब जानदार कश्ती से बाहर आ गए, मगर ये उनके लिए एक नई दुनिया थी। ये तूफान नूह से पहले की दुनिया से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस तूफान की वजह से सारी दुनिया तबाह हो गई थी और साइंसदान अपने तजर्बात की रोशनी से ये साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि पिछले कई 100 मिलियन साल में जमीन पर जानदारों की बहुत सी नस्लें आबाद थीं जो वक्त के साथ साथ नापैद होती गईं। और इस चीज का अंदाजा जानवरों की बाकियात और कार्बन डेटिंग से बाआसानी लगाया जा सकता है। दोस्तों, फिल्मों में जो डायनासोर्स दिखाए जाते हैं, असल में ऐसे डायनासोर्स पैदा करना इंतहाई मुश्किल काम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, मगर जब तक मादा डायनासोर या इसका अंडा ना हो, साइंसदान डायनासोर की नकल नहीं बना सकते। कुछ साइंसदानों का ये नजरिया है कि वक्त के साथ साथ डायनासोर्स में इर्तिका का अमल मुख्तलिफ मदारिज तय करके आज मुख्तलिफ परिंदों और मगरमच्छ के रूप में मौजूद है। हाल ही में डायनासोर्स की ऐसी बाकियात दरियाफ्त हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये डायनासोर्स मिलियन साल पुराने नहीं हैं, क्योंकि इनकी हड्डियों के कुछ हिस्से बिल्कुल तरोताजा हैं, जिनमें खून के खुलिये और हेमोग्लोबिन मौजूद था। आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के मुताबिक अगर ये हड्डियां मिलियन साल पुरानी होती तो इनमें खून या हीमोग्लोबिन की मिकदार न होती। अब इस दौर में डायनासोर्स की बहुत सी नस्लों की अफजाइश हुई। वो काफी ज्यादा देवहैकल थे और उन्होंने कई मिलियन साल तक इस जमीन पर राज किया। इसी दौरान डायनासोर्स की एक और किस्म ऐसी पैदा हुई जिसे पेट्रोसॉरस का नाम दिया गया था। ये हैरानकुन तौर पर जमीन पर रेंगने के साथ साथ उड़ भी सकते थे। इनकी खुराक मछलियां और कुछ रेंगने वाले जानदार हुआ करते थे। अपने तेज तरीन दांतों, लंबी दुम, लंबी चोंच और जसामत में काफी ज्यादा बड़ा होने की वजह से डायनासोर्स की इस नस्ल ने आसमान पर भी राज किया। रिसर्चर्स ने इस उड़ने वाले डायनासोर्स की नस्ल के सबसे पहले फॉसिल को आर्कियोपेटेरिक्स का नाम दिया था। इनकी एक नस्ल समुंदर में भी आबाद हुई। ये डायनासोर अपने से बड़े डायनासोर्स का शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे।
इसका वजन 8 टन था। टायरानोसॉरस नामी डायनासोर अपनी जिसामत में काफी बड़े और ज़हीन हुआ करते थे। अगर इनको शिकार पकड़ना मकसूद होता तो ये मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ काम करते थे। ये 40 फुट तक लंबे थे और ये नस्ल खुले जंगलात के अलावा समुद्री इलाकों में रहना भी पसंद करती थी। ये देखने और सूंघने की सलाहियत रखते थे, मगर ये सुनने की सलाहियत से महरूम थे। इस तरह की और भी बहुत सी नस्लें मौजूद थीं। सबसे पहला डायनासोर सन 1819 में विलियम ब्लैकलैंड ने दरियाफ्त किया था, जिसका नाम मैगेलोसॉरस रखा गया। दोस्तों, डायनासोर्स की असली रंगत का अंदाजा लगाना इंतहाई मुश्किल काम है। उनकी जिल्द में कैसे पिगमेंट्स थे, ये दुरुस्त तौर पर बताना मुमकिन नहीं है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक ये डायनासोर्स सब्ज रंग पर मुश्तमिल थे, मगर साइंसदानों के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, क्योंकि जानवरों के जिस्मों की रंगत का अंदाजा मखसूस कीमियाई मादे से लगाया जा सकता है, जो कि अगर फॉसिल्स में तब्दील हो जाए तो वो अपना असल मकाम खो देता है। इसी वजह से डायनासोर्स के असल रंग को, यानी उस रंग के पिगमेंट को पहचानना नामुमकिन है। 145 मिलियन से 65 मिलियन साल से पहले के वक्त को क्रेटेशियस पीरियड कहा जाता है। कहा जाता है आतिशफशां के फटने के बाद जमीन पर क़यामत का सा मंजर था। इस दौरान डायनासोर्स की सारी नस्लें जलकर तबाह हो गईं। मैगेलोडॉन शार्क और मगरमच्छ ज़ेरे समुंदर जाकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। इस नजरिए के मुताबिक एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जो 6 से 15 किलोमीटर तक लंबा था, वो 65 मिलियन साल पहले जमीनी सैयारे के साथ टकराया और इस तरह जमीन की सतह मुख्तलिफ बर्रे-आज़मों में तकसीम होती चली गई। इसके साथ पहाड़ी आतिशफशां, समुद्री तूफान, सुनामी, तेजाबी बारिश ने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को चीर कर तबाही मचा दी। इसी दौरान गर्द और धूल भी पैदा हुए, मगर सूरज की रोशनी की वजह से जब आबो हवा साफ हुई तो जमीन का दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इस दौरान बचे कुछे जानदार मौसमियाती तब्दीली की वजह से मरने लगे। अगर इन मखलूकात को हम कुरान मजीद की रोशनी में देखें तो हमें वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद से ये पता चलता है कि बनी नौए इंसान से पहले भी इस सैयारे पर बहुत सी मखलूकात आबाद थीं और कुरान मजीद में इनका जिक्र कुछ इस तरह से हुआ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला का मफहूम है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका मफहूम है उसने आसमानों को बगैर सुतूनों के पैदा किया जैसा कि तुम देख रहे हो, और उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि तुम्हें लेकर हिले नहीं, और उसने हर किस्म के जानवर जमीन में फैला दिए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा। इस्लाम और कुरान ऐसी मखलूकात के वजूद की नफी नहीं करते,